नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। मैं हिंदी का जो कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम हिंदी ऐच्छिक उसके 9 पाठ विद्यापति के पद आज हम पढ़ेंगे। कवि विद्यापति जिनका जन्म मधुबनी बिहार के बिस्फी गांव में हुआ था और वह परिवार विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। जन्म काल के संबंध में उनके में प्रामाणिक सूचना कोई उपलब्ध नहीं है। रचना काल और आश्रयदाता के आधार पर उनका जन्म 1380 और मृत्यु वर्ष अनुमान लगाया जाता है कि 1460 में हो गए। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र और राजकवि सलाहकार थे। विद्यापति बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे। संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली तीनों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की। इनके अतिरिक्त उन्हें और भी कई भाषाओं का ज्ञान था। इनकी जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। कीर्तिलता का और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं और दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का इन पर प्रभाव है। पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। तो इन्होंने मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए थे कि पदों की पंक्तियां उनके अब मुहावरे बन गई हैं। इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में जो इन्होंने अपना पद लिया है उस पद को उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से अपने विषय का चित्रण किया है और उसकी जो पद हैं उसके विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति प्रकृति संबंधी पदों को लेकर के प्रकृति की मनोहर छवि की रचना की है। विद्यापति श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं और इन्होंने अपने जो हिंदी ऐच्छिक के पाठ्यक्रम लिया गया है उसमें 3 पद लिए गए हैं। पहले पद में गृहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उसके अत्यंत दुखी कातर बताया है और ये भी बताया है कि कैसे जो गृहिणी हैं वो अपने प्रियतम के अपने हृदय को हर ले जाने के कारण वो दुखी है और उसके प्रिय गोकुल छोड़कर मधुपुर जाकर बस गए हैं। कवि ने उम्मीद की है कि गृहिणी के जो पति हैं वो कार्तिक मास में लौट आएंगे। जबकि दूसरे पद में जो सखी हैं वो अपनी कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम को का रंग रूप देखती रही हूँ लेकिन मेरे नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। जबकि तीसरे पद में कवि ने गृहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बही चली जा रही है जिससे उसके नेत्र नहीं खुल पा रहे हैं। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही हैं। तो हम इस शुरुआत करते हैं पहले पद की। के पतिया लई जायत रे मोरा प्रियतम पास। के पतिया कौन पत्र लेकर जाएगा मेरे प्रिय के पास। हिये नहीं सहे असह दुख रे भेल सोवन मास। हृदय नहीं सह सकता ये कठिन दुख ये सावन के महीने में। इक्सर भवन पिया बिना अकेले इतने बड़े भवन में पिया के बिना मोए रहलो न जाए मुझसे रहा नहीं जाएगा। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। सखी अनकर तो वहाँ कहती हैं दूसरों के कठिन दुख, मेरा जो कठिन दुख है कौन संसार इस बात का पतियाए विश्वास करेगा। ठीक है, संसार मेरे इस कठिन दुख का कैसे विश्वास करेगा। मोर मन हर ले गए गैल रे अपने मन गैल। मेरा मन हरि श्री कृष्ण भगवान हर ले गए हैं अपने रास्ते और अपना भी मन अपने रास्ते ले गए। मतलब यहाँ गृहिणी कह रही है कि मेरा मन तो हार कर ले गए हैं और अपना मन भी अपने साथ ले गए हैं। गोकुल तेज मधुपुर बसरे। गोकुल छोड़कर वो मथुरा बस गए हैं, मधुपुर बस गए हैं। कन अब जस लैल, ये भी तो एक अपयश ही है।
विद्यापति कवि गाओ रे, विद्यापति गाते हुए कहते हैं, धन धरु मन आस। जो स्त्री अपने मन को, धनी कहते हैं स्त्री को, धरु कहते हैं धरना, मन में आस, अपने मन में आस रखो, उम्मीद रखो, आओ तो तोर मन भावन रे, आएगा तेरे मन का भावन, यही कार्तिक मास, इसी कार्तिक के महीने में। तो यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, इसमें विद्यापति के पदों से लिया गया है और विद्यापति के पद जो है पदावली से लिए गए हैं। इस पद में कवि ने नायिका राधा की विरह भरी दयानी दशा को व्यक्त किया है। कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, सावन का महीना है, राधा की विरह व्यथा को और बढ़ा रहा है। राधा अपनी विरह को कृष्ण के सामने कैसे भेजे, और इसके लिए वो कहती है कि मेरे पत्र को ले जाने वाला कोई नहीं मिल रहा, तो मेरे पत्र को कौन ले जाएगा। सावन का महीना आ गया है, मेरे से ये असहनीय कठिन दुख सहन नहीं होता, और प्रिय के बिना मुझसे इतने बड़े घर में अकेले नहीं रहा जाता। हे सखी, दूसरों के कठिन दुख का भी संसार में कौन विश्वास करेगा। श्री कृष्ण मेरे मन को हर कर ले गए हैं और उनका अपना मन भी उनके साथ चला गया है। अर्थात वो कहती है कि मेरा उन्हें ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे तो उनकी याद आती है, तो वो मेरा मन ले गए हैं और अपने मन को भी तो अपने साथ ले गए हैं। वे गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं, और ये बात उन्होंने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस गए, तो ये उन्होंने एक अपयश ही लिया है। तो विद्यापति कहते हैं कि सुंदरी, तुम्हारे प्रिय के आने की आशा है, और हो सकता है वो कार्तिक महीने तक तुम्हारे प्राणेश्वर आ जाएंगे। तो यहाँ विरहिणी के भावुक हृदयों का आत्मबोध चित्रण किया गया है। मैथिली भाषा है, पद में गीता है, और विरहिणी नायिका जो राधा की विरहावस्था का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। राधा द्वारा सावन के महीने में कामोद्दीपक एक वातावरण बन जाता है, उसमें वो वियोग बर्दाश्त कर रही हैं और उसमें उनकी असमर्थता का भाव झलकता है। नायिका की उत्सुकता है अपने मिलने के लिए। मैथिली भाषा है और काव्य श्रृंगार रस है, वियोग पक्ष भी है इसमें। पद में करुण रस के साथ साथ प्रसाद गुण है। इकसर जाय में आपका और प्रशंसा अलंकार, हरिहर मोर मन धरि धरु आपके अनुप्रयास अलंकार। तो बच्चों, आपका ये पहला पद्य खंड। अब शुरू करते हैं आपका दूसरा पद्य खंड। सखी है कि पूछस अनुभव मोए, सखी मुझसे मेरा अनुभव पूछती है। सेह पुरत अनुराग बखाने, तिल तिल नूतन होए। सेह स्नेह पिरत माने प्रेम, अनुराग माने स्नेह, बखानो माने प्रशंसा करना। तो ये प्रेम स्नेह की जो हम चीज़ें हैं, हम इसको जितनी प्रशंसा करते हैं, जितना बताते हैं, उतना ही वो नई होती जाती हैं, क्षण क्षण नई होती जाती हैं। तिल तिल माने क्षण क्षण, नूतन माने नया। जन्म अवधि हम रूप निहारल, पूरे जीवन भर हम एक दूसरे का रूप निहारते रहे। नयन न तृपित भेल, लेकिन नेत्रों को तृप्ति नहीं मिली। सेहो मधुर बोल, सेहो माने वही, मधुर माने मीठे, बोल सवनई माने कानों से, सुनल माने सुनकर, श्रुतपुत माने कानों के रास से, परस न गैल। लेकिन आप कानों को अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सुना नहीं। कत मधु जामन, तो कितनी माधु जामन मिलन की रातें, रबस क्रीड़ा में गमाउल माने बिता दी। कितनी मिलन की रातें व्यर्थ में क्रीड़ा में गवा दी। ना बूझन कैसल कैल, ना बूझो कैसे रति क्रीड़ा में ये हमने बिता दी। लाख लाख युग हीरे राखल, युगो युगों से, लाख लाख युगो लाखों युग से वो हृदय में रखा। तयु हिये जलन न गैल, तो भी, तयु माने तो भी, हिये माने हृदय से, जलन न गैल जलन नहीं गई। गत विदगत जन रस अनुमोदय, तो वो कहती हैं कि कितने जो दुखी व्यक्ति हैं, व्याकुल व्यक्ति हैं, इन्होंने इसका उपभोग किया, अनुमोदय माने उपभोग किया है, अनुभव काऊ न पे, लेकिन कोई भी इसका विस्तार से निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। विद्यापति के प्राण जुड़ाए थे, तो यहाँ विद्यापति अपने कहते हैं, अपनी बात को गाते हुए, या कहते हैं कि आज तक किसी की एक व्यक्ति से तृप्ति नहीं हुई, तो लाखे न मिलल है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जैसा
कोई भी रसिक नहीं मिला। ठीक है, तो हम वापस इसकी समरी बताते हैं। ये पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित विद्यापति के पद हैं और विद्यापति पदावली से लिए गए हैं। इस पद में राधा की मनोदशा का वर्णन है, जिसमें राधा और उनकी सखियों के बीच बातचीत, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। नायिका और नायक एक दूसरे से लंबे समय से प्रेम करते हैं। नायिका और नायक इस प्रेम को उसकी सखी भी जानती है और वो अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए नायिका से अनुभव पूछती है, लेकिन नायिका उससे कहती है कि इस क्रीड़ा का अनुभव के विषय में मुझसे क्या पूछती है, ये इसमें आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती, जितना वर्णन करती हूँ उतना नवीन होता जाता है। वैसी ही प्रीत और अनुराग है, मैं जन्म भर भी अपने प्रिय का रूप निहारती रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें तृप्त नहीं हुई हैं। उनके जो शब्द हैं आज भी मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, किंतु वे जैसे अच्छे कर्णगोचर नहीं है। मधुर मिलन की जो रातें थी वो हमने किराती क्रीड़ा में बिता दी, फिर भी नहीं जान पाए ये काम क्रीड़ा कैसे होती है। चिरकाल तक उनके हृदय में अपने हृदय को रखा, फिर भी हृदय नहीं जुड़ा। मेरी बात क्या, कितने रसिक जन ने इसका उपभोग किया है, लेकिन उनको भी इस चीज का अनुभव नहीं हुआ। तो विद्यापति कहते हैं कि तुम्हारे प्राण अवश्य शीतल होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के जैसा समान आपको कहीं भी एक भी रसिक नहीं मिलेगा। तो प्रेमानुभूति की जो जलन है वो ऐसे ही बनी रहेगी। तो इस पद में विरह की पूरी पीड़ा बताई गई है। पूरे पद में संगीतात्मकता की लय है, मैथिली भाषा है और पद में गीता है। नायिका की प्रेम संबंधी अनुभवों के माध्यम से प्रेम की विचित्रता, विशिष्टता एवं महत्ता का प्रतिस्थापित होता है। प्रेम की अनुभूति अद्भुत होती है, जिसे शब्दों की सीमा में बांध पाना मुश्किल है। मैथिली भाषा का ये एक सफल अभिव्यक्ति है। श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का वर्णन है। काव्यांश में छंद पद है, माधुर्य का गुण विद्यमान है और लाख लाख तिल तिल ये शब्द रिपीट बार बार पास पास आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शबरई सुनल श्रुत अनुमोदय अनुभव, यहाँ एक अक्षर की आवृत्ति 2 बार हो रही है, 2 से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हिय ये यहाँ पर हिय, पहले हिय का अर्थ है प्रेमी और दूसरे हिय का अर्थ है हृदय, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। सेहो मधुर गेल, यहाँ पे विशेष एक तरह से, और लाख लाख ये आपकी अतिशयोक्ति अलंकार को यहाँ किया। तो अब शुरुआत करते हैं तीसरे पद के लिए। कुसुमुत कानन हेर कमल मुखे, कुसुमुत प्रफुल्लित वन, कानन माने वन, तो एक फूलों से भरा हुआ वन है। हेर कमल मुखे, तो निहार कर, फूलों से हुए कमल, फूलों के वन को निहार कर कमल के मुख के समान, कौन है, राधा कमलमुखी, मूद रहे 2 नयन, मूद माने बंद कर लिए, रहे 2 नयन, अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। कोकिल कलरव, कोयल की धुन सुनकर, मधुकर की धुन सुनकर, भौरे की आवाज सुनकर और कोयल का कलरव सुनकर, कर दी झांपई केन, अपने कानों को बंद कर देती हैं। माधव सुन सुन वचन हमारा, माधव यहाँ पर सखी श्री कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि माधव मेरी हमारे वचन को सुनो, तू गुण सुंदर अतबिल दुबरी, तुम्हारी याद में, तुम्हें याद करके तुम्हारी पत्नी अति भेल दुबरी, अति कमजोर कठिन हो गई है, दुर्बल हो गई है। गुनगुन प्रेम तुम्हारा, तुम्हें याद कर करके, सोच सोच कर तुम्हें याद कर करके तुम्हारी पत्नी कमजोर हो गई है। धरनि धर धन कतवरे वैसे, धरती पर बैठा नहीं जाता, धन माने स्त्री, तुम्हारी स्त्री से धरती पर बैठा नहीं जाता, वो धरती पर हाथ रखकर बर वैसे ही बैठती हैं। पुनित ही उठ ही ना पारा, फिर उनसे पुनः उठा नहीं जाता। कातर दीठ कर, कातर दृष्टि से, व्याकुल दृष्टि से, दिट माने दृष्टि, कातर माने व्याकुल, व्याकुल दृष्टि से वो देखती हैं। 14 हेर हेर, 14 कहते हैं यहाँ पे चारों तरफ, ठीक है, तो कातर व्याकुल दृष्टि से चारों तरफ देख रही हैं। नयन गरय जलधारा, नेत्रों से जल की धारा बह रही है। तोहर बिरह दिन छन छन तनुछिन,
तुम्हारे विरह में वो दिन पर दिन उनका शरीर है वो कमजोर होता जा रहा है। किसके समान? चौदसी चांद समान। जिस प्रकार चौदस का चांद है वो दिन पर दिन ढलता चला जाता है, वैसे ही विरणी भी तुम्हारी याद में कमजोर होती जा रही है। बनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखमा देई रमान। तो विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह ये जानते हैं कि वो लखमा देई के साथ रमण करते हैं, इस रहस्य को वो जानते हैं। तो बच्चों में सिर्फ इसका ये है कि विद्यापति जो थे उन्होंने राजा शिव सिंह का ध्यान राजकाज की तरफ नहीं हो रहा था। उनकी जो नवविवाहिता पत्नी थी लखमा देई के साथ भ्रमण करते रहते थे, राजकाज से उन्होंने अपने आप को विरक्ति कर ली थी। तो उनका ध्यान इस ओर आकर राजकाज को आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस तरह का वर्णन किया था अपने काव्य में, ताकि जो राजा शिव सिंह हैं वो थोड़ा सा राजकाज पर ध्यान दें। तो इसके लिए उन्होंने इस तीनों पद के माध्यम से यहाँ कृष्ण और राधा का वियोग वर्णन किया है और ये कहा है कि जो चीज एक उत्कर्ष पे होती है उसे भी धीरे धीरे कमजोर होना पड़ता है। कवि ने इस विरह की अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। नायिका प्रोषित पत्रिका है, अतिशोक्ति अलंकार, मैथिली भाषा और गीता और संगीतात्मकता है। विरह व्यथित राधा की दयनीय दशा का मर्म स्पर्शी चित्रण है। विरह की अधिकता के कारण जो राधा की वो है कि कृष्ण के समान, घास के समान बताया गया है। मैथिली भाषा का स्वाभाविक प्रयोग, अनुप्रास अलंकार, सुन सुन गुनगुन हेरि हेरि छन छन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कमल रूपी मुख। ठीक है, तो यहाँ रूपक अलंकार, गुण सुंदर में परिकर, हेरि हेरि में वीप्सा अलंकार। पूरे पद में अतिशोक्ति अलंकार, चौदस चांद समान, उपमा अलंकार। इस तरह से वियोग श्रृंगार रस घनीभूत हुआ है। इसमें कोकिल कलरव, मधुकर धुन सुन, यहाँ पर आपका श्रव्य विम प्रस्तुत हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।